वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 10th स्टैंडर्ड होम साइंस के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम्स एकदम नज़दीक आ गए हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स अब शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स में होंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन विद आंसर्स। ये वीडियो आपके लिए श्योर यूजफुल होगा। चलो ये वीडियो शुरू करें। उससे पहले अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो मिल जाएंगे जिसमें होम साइंस, डेटा एंट्री और बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो है। आप वो देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिकल वाइवा यानी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका वीडियो है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड वेजिटेबल नॉट बी कट इनटू टीनी पीसेस, यानी कि जो वेजिटेबल्स है, सब्जियों को हम छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों नहीं काटना चाहिए। देयर विल आंसर है, देयर विल बी अ ग्रेटर लॉस ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जब हम छोटी मात्रा में छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो न्यूट्रिशन उसमें से चले जाते हैं या लॉस हो जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई शुड द वेजिटेबल नॉट बी वॉश आफ्टर कटिंग, सब्जियों को काटने के बाद क्यों नहीं धोना चाहिए। तो इसका आंसर है, वेजिटेबल should not be washed after cutting as it will lead to the loss of minerals and vitamins। तो जब हम सब्जियों को काटने के बाद धोते हैं तो उसमें से मिनरल और विटामिन जो है धोने के दौरान निकल जाते हैं, तो लॉस हो जाता है उसका। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेथड फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस किस तरीके से हम जो है खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कुकिंग विथ मॉइस्ट हीट, सिमरिंग, बॉइलिंग, स्टीविंग, तो हम भाप से बनाते हैं, बॉईल करके बनाते हैं, स्टीम करके बनाते हैं। ये जो सारी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं पकाने के तरीके में। कुकिंग विथ ड्राई हीट यानी बेकिंग एंड ग्रिलिंग, तो आप ग्रिल सैंडविच खाते हैं, बेकिंग करते हैं, टोस्ट वगैरह जो भी है, और हम देखते हैं पिज़्ज़ा वगैरह बेक किया जाता है, केक बेक किया जाता है, सैंडविच ग्रिल किया जाता है। फिर कुकिंग बाय फ्राइंग, यानी कि जब हम डीप फ्राइंग करते हैं और शेलो फ्राई करते हैं। डीप फ्राई का मतलब होता है ज़्यादा ऑयल लेके उसमें हम, जैसे पूरियाँ, समोसे वगैरह हम जब तलते हैं तो ज़्यादा ऑयल में हम उसे फ्राई करते हैं। और शेलो फ्राई का मतलब होता है कि हल्का तेल हम डाल के ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, तो इसे हम शेलो फ्राई कहते हैं। और माइक्रोवेव कुकिंग, तो माइक्रोवेव में भी हम कुकिंग करते हैं, इस तरह की कुकिंग होती है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर 10 आइटम इन अ फर्स्ट अ किट, तो कौन से 10 चीजें हमारे फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। तो ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन, CPR पॉकेट मास्क, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है जो यहाँ पर लिखी है ना। रोलर गेज, 4x4 का गैस पैड्स, मेडिकल टैब, तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर हैं, और भी चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं फर्स्ट एड बॉक्स में जो आप करना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे हम बैंडेज यूज करते हैं, या जो है अगर सपोज किसी को कट गया तो हम बीटाडाइन जो ट्यूब आता है हम वो यूज़ करते हैं। और इनकेस किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो आप जो है उसको बहुत ज़्यादा अगर वॉमिटिंग हो गई है, वीकनेस हो रहा है, तो आप एनर्जल वगैरह इस तरीके की चीज़ें जो आपको याद हैं आप वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो मेंशन किया है वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है ये, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू कीप अन अपडेट फर्स्ट एड किट, क्या जरूरी है फर्स्ट एड किट को अपडेट रखना। यस, इट इज इम्पॉर्टेंट टू अपडेट फर्स्ट एड किट सो दैट ड्यूरिंग इमरजेंसी वी कैन गेट ऑल द इक्विपमेंट इन करेक्ट टाइम। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ें रखते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, तो जिसके कारण जब हमें ज़रूरत होती है तो वो मिलता नहीं है। लेकिन अगर हम अपडेट रखते हैं हमें इजीली वो सारी चीज़ें करेक्ट टाइम पे मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 स्टेप इन होम मैनेजमेंट, तो यहाँ पे होम मैनेजमेंट के लिए कौन से 3 स्टेप्स जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है, मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स, प्लानिंग,
कंट्रोलिंग, इवैल्यूएटिंग। प्लानिंग मीन्स होता है कि हमें हर चीज के लिए प्लान करना है। कंट्रोलिंग मीन्स कि कंट्रोल करना है, सारा चीजें प्रॉपर हो रही है कि नहीं। इवैल्यूएटिंग मीन्स कि क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा नहीं हुआ। सो दोनों चीजों को हमको इवैल्यूएट करना है। सो वी विल डिस्कस अबाउट ईच वन ऑफ दिस इन डिटेल। ओके, तो ये सारी चीजें हमको देखना है कि जो भी चीजें हमने प्लान की थी वो प्रॉपर हुई या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फैमिली मैनेजमेंट। फैमिली मैनेजमेंट क्या होता है? तो फैमिली मैनेजमेंट डिक्रीज फैमिली स्ट्रेस एंड हेल्प मेंबर बी मोर ऑर्गेनाइज इन अ जनरल। तो यानी कि फैमिली मैनेजमेंट का मतलब है कि जो भी स्ट्रेस है वो कम होना चाहिए और जो फैमिली मेंबर्स को वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, उन्हें हेल्प होना चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंडर में आ जाती है। ISI का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म ऑफ ISI इज इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ओके, नेक्स्ट है विच फूड प्रोडक्ट हैव ISI मार्क। तो पैकेज फ्रूट्स, beverage, fruits, jams, crush and sauces, pickles, dehydrated fruits product and fruit extract। तो ये सारी चीजों पे ISI मार्क होता है। So why ISI मार्क is required? क्यों इसकी जरूरत है? तो ISI मार्क on product certifies them as of good quality, अच्छी क्वालिटी के लिए, गुणवत्ता के लिए। If a product contain an ISI mark, then anyone can be blindly buy that product। तो कोई भी जो इसे खरीद सकता है क्योंकि उस पे ISI मार्क लिखा हुआ है, उसकी अच्छी तरह से जांच हुई है। Why should vegetable not be cut into टीनी पीसेस? इसका आंसर हमने पहले भी देख लिया है। फिर सेम चीज क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। Why should ये सब वही क्वेश्चंस हैं। ओके, कुछ ओके सो हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस के आंसर्स देखे। सेम क्वेश्चंस के आंसर्स हैं ये। यहाँ पर हमने जो है 10 क्वेश्चंस देखे। सो मैं फिर से देख लेती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन को और मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कितने क्वेश्चंस थे हमारे जिनके मैंने आंसर्स दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई शुड वेजिटेबल नॉट बी कट इनटू टिनी पीसेस। छोटे उसमें क्यों नहीं काटना चाहिए? व्हाई शुड द वेजिटेबल नॉट बी वॉश आफ्टर कटिंग? व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ कुकिंग? मेथड फॉर कुकिंग फूड, what are the 10 item? So ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। Why is it important to keep update first aid kit? और what are the 3 steps in home management? So वो भी मैंने आपको बता दिया। And what is family management? So family management जो है स्ट्रेस कम करने के लिए होता है। और फुल फॉर्म ISI फुल फॉर्म क्या है ये भी मैंने आपको बताया, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। और विच फूड प्रोडक्ट हैव ISI मार्क? तो फ्रूट्स के जो भी आइटम्स होते हैं उन पे ISI मार्क होता है। लास्ट क्वेश्चन था जो है वाई ISI मार्क इज रिक्वायर्ड। तो ये सर्टिफाइड है जिससे आप जो है बिलीव कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। सो डियर ऑल, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आप अच्छे तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।